रूपा जो है ना बड़ी बहन बन जाएगी। मैंने कहा ही था 5 बच्चे होंगे। चलवा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, आपके पास तो चीकू है। Good evening guys and welcome back to another episode of Big Bro Zone. Thank you for tuning into Big Bro Zone. आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे के ऊपर है, जिसको आप लोग बहुत ही टाइम से फॉलो कर रहे हो और नॉर्मल पब्लिक डोमेन में बहुत छाया हुआ है, क्योंकि ये बंदे के पास एक नहीं दो बीवियां है जिनके साथ ये एक साथ रहता है एक ही घर पे। बिग बॉस में भी आ चुका है, ये देखिए। बिग बॉस के घर में जाने का क्यों सोचा आपने? सोचा क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं, झूठे समझते हैं। उनको लगता है कि ये 2 बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज़ के लिए रखी हुई हैं, और इनके घर में झगड़े होते हैं। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि भाई हम तो एक साथ रहते हैं। ये है अरमान मलिक। अरमान मलिक इज़ अ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत बड़ा स्टड। इसके सारे वीडियो में 12 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन मिनिमम व्यूज़ मुझे दिख रहा है। ये अरमान जो है ये बहुत अच्छे से अपने कंटेंट, अपने YouTube कंटेंट, अपने सोशल मीडिया कंटेंट की स्ट्रैटेजी को पुश किया है। पहले तो ये टिकटॉक करता था। टिकटॉक जब इंडिया से बैन हो गया था तब ये टिकटॉक से YouTube में ट्रांजिशन किया और ये देखा कि द ईजीएस्ट वे टू गेन सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज इज टू शो ऑफ मल्टीपल गर्ल्स। वो भी फर्स्ट बीवी पायल, सेकंड बीवी है कृतिका जो कि पायल की बेस्ट फ्रेंड थी। शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली दोनों को एक साथ प्रेग्नेंट भी कर दिया। प्रेग्नेंट हूँ मैं। रूपा जो है ना बड़ी बहन बन जाएगी। मैंने कहा ही था 5 बच्चे होंगे। चलवा ओहो, मैं से तो अभी से खड़ा नहीं हो जा रहा। पायल हाँ जी, सरप्राइज। प्रेग्नेंट नहीं बोल रही, अभी चेक करो। सच्ची में? सच्ची? ओह, एक और मेहमान आने वाला है। यार तू बस छोटा कोई, तुम्हें संभाल लो, टेंशन मत ले। यार वो तो तू ही सारे संभालती है जी। पार्टी कर दे। नादीना नादीना नादे वो तो नाम से बैठ जा। नादीना नादीना नादी है। पागल हो गई क्या? एक्साइटेड हूं ना बहुत ज्यादा। तो एक्साइटेड आराम से बैठ जा। चल मैं अब काम करके आऊंगी, साइड से बैठ जा। ठीक है। ओह सॉरी मैं एक्साइटेड ज्यादा हो गई ना। अब तक डांटूंगी नहीं, ठीक है? क्यों? है ना, गुड आराम से रखना चाहिए ना, प्यार से। यार देखना सारी वैसे देख रही हूं, शर्म आ गई है। शर्म आ रही है इसे। ऐसे क्या देख रही? सुन, आई एम सो हैप्पी। यार मैं भी हैप्पी हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, सुन। मेरे घर नहीं मेहमान, अरे सुन तो ले। ला 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 ला। अब तू नहीं जा रही मेरे साथ, मैं अकेले जा रही हूँ। मार्केट तो ले चल। नहीं, अरे मार्केट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब एक काम करते, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, बाद में चल लेंगे। क्यों? अरे डॉक्टर के पास चल लेंगे भी तो पता चला 1-2 दिन बाद भी जा सकती हूँ। नहीं, एक बार चलते हैं, डॉक्टर को दिखा लेंगे। तादिन बेचारी कितने मुश्किल से एक्टिंग करके। गुड न्यूज है। क्या? भाई बनने वाले हो बड़े। मम्मा वैसे तो मैं हूँ बड़ा भाई। प्रेग्नेंट हूँ मैं, प्रेगनेंसी अभी चेक किया। ये क्या लिख रही है तू प्रेग्नेंट है गोलू? हाँ मैं हूँ। झूठी, सच्ची बता। यार सच में पूजा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी इस बात के लिए? पहले झूठ बोला था। माय गॉड, तेरे को क्या इतनी जल्दी पड़ी थी? अभी तो ज़ैद 5 महीने का भी नहीं हुआ। अरमान की फर्स्ट शादी हुई थी सुमित्रा से 17 साल की उम्र में, जो कि इन द आइज ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम नल एंड वॉइड, इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड अंडर द इंडियन लॉ। ये बंदा एक रूम में अपने फर्स्ट बीवी पायल के साथ रहता है और दूसरे रूम में अपने कृतिका। वीडियो डाल रही गुड्डू। वीडियो बाद में डाले, चाय पिला दे यार। गोलू का है? मुझे क्या उधर होगी। एक मिनट ना, हटना। गोलू कितना सोएगी? सुबह से सो रही है, रात से सो रही है। खड़ी हो जा, चाय बना के दे दे उनको। अभी सोई थी, अभी उठी हूँ। सुबह सारा सामान लेके आई हूँ घर का, खाना पीना हर चीज, सब्जी सब कुछ। चाय तो बना के दे दे उनको। व्यापार मैं भी काम करती हूँ, गिनवाती थोड़ी हूँ। मैं गिनवा नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ चाय बना ले जाके। इस बंदे ने अपने बीवियों को ऐसे मार्केटिंग किया है, इस बंदे ने ऐसे दिखाया है कि आई एम द वन हु इज लिविंग द लाइफ। आप लोग तो बस बेकार में जी रहे हो, मैं 2 बीवियों के साथ जी रहा हूँ। ऐसे करके ये अपने बीवियों को दिखाकर व्यूज गार्नर करते हैं, सब्सक्राइबर्स गार्नर करते हैं। अरमान के फैमिली के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 यूट्यूब चैनल्स है जिसके कंबाइंड सब्सक्राइबर्स 30 मिलियन से भी ज्यादा। तो आप लोग सोच लो भाई, तो आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग क्या ही कर रहे हो? हम लोग के दिमाग में ये लग सकता कि क्या ये सब सच है, कि क्या अरमान सच में अपने दोनों बीवी के साथ ऐसे इतना खुश रहता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लिप में आप लोग देखोगे कि कैसे पायल ने हालात बदल दी, जज्बात बदल दी, सब कुछ बदल दिया।
आप कुछ नहीं करोगे, आपकी बच्ची को है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, आपके पास तो चीकू है। मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं फोन बंद कर रही हूँ, मैंने फोन बंद कर रही हूँ आपको, मैं फोन तोड़ रही हूँ, सिम तोड़ रही हूँ। पायल के बारे में क्या ही बोलूं, हम लोग को सिंपैथी तो लगता है कि बंदी के साथ गलत तो हुआ ही है, लेकिन मैं मेरे दूसरे वीडियोस में बोला हूं, जो जहाँ पे है उसे आप वहीं पे रहने दो, उनके लिए आप बुरा फील मत करो, बिकॉज दे आर वेयर दे शुड बी, दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर एग्जैक्टली। एक दिन मैं बाहर थी और ये लोग कहीं थे साथ में, तो इन्होंने बात करी होगी आपस में कि शादी करते हैं, उसने भी कहा करते हैं, तो ये लोग शादी करके आ गए। मैं बाहर थी, मेरे पास फोन आया कि रे पायल एक ना खुशखबरी देनी है। मैं इनकी हर एक चीज समझ जाती हूँ। मैंने कहा तुमने शादी कर ली? मैंने यही बोला। तुमको नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया? मीन्स आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी किया? बस हो गया, 7 साल हो गए, छोड़। बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसमें आप लोग अगर जो लोग बिग बॉस देखते हो तो आप लोग देखोगे कि अरमान ने विशाल को कस के एक थप्पड़ लगाया और बोला कि तू कैसे मेरे बीवी को ऐसे बोल सकते कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। तो ये वाली क्लिप आप लोग देखो, विशाल ने ऐसे कोई गंदे इंटेंशन से ऐसा वो नहीं बोला था, जो कि ऑडियंस के लिए क्लियर। मेकअप घूमना ज़्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। एक चीज़ के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे। क्या? बता नहीं सकता हूँ। अरे मैं तब बता, तो किस चीज़ के लिए गिल्टी है? मैं तो बता दे। कान में बता सकता हूँ। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। देख लो, अगर आप लोगों को लगता है ना कि पायल बहुत इनोसेंट, नहीं यार, पायल भी वैसे ही है। वो भी आके जैसे ये कृतिका की बातें लगाए टीवी में, जस्ट टू गेन सम अटेंशन फ्रॉम अरमान और मे बी द ऑडियंस। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी शायद उसको जब भी इसलिए टोका था, मगर तू क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या साढ़े? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला था तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत है? कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा। यहाँ से पता लगता है ना इंसान की सोच कितनी छोटी है। पायल मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, नहीं नहीं भाई, क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? मारा कैसे? मारा कैसे? तोड़ मारूंगा अभी। आप अरमान अपने दोनों बीवियों को यूट्यूब में बेचकर उनके पॉपुलैरिटी और उनके स्टारलाइट के अंडर अपने इनकम कर रहा है। में तो तुम्हें ये सब भी लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप आइदर प्रोवाइड फॉर योर वाइफ्स एंड कीप देम इंडोर्स, आप अंदर रख लो अपने बीवियों को, किसी को देखने मत दो, फिर आप लोग को ये टेंशन भी नहीं होगा। बेसिकली दोनों बीवियों को एक साथ इंटरनेट में बेचकर पैसा कमाते हो और फिर आप बोलते हो कि तूने मेरे बीवी को ऐसे कैसे बोल दिया। तो भाई ऐसे लोगों के मुंह से ये सब सूट नहीं करता है। धमाल मचाने वाले। चम चम नचती पियां, भाग रही थी, दरवाजे में गिर गई। आगे अच्छे लग रहे। ये पायल की शादी की क्लिप है और इसमें अरमान जाके पहले कृतिका को माशाल्लाह बोल के फोरहेड में किस करता। मुझे पता नहीं कि अपने ब्राइड के बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कौन ही किस करता। अल्लाह माशाल्लाह। कैसे लग रही है? आगे अच्छे लग रही है। अंदर है तो दुल्हन का चेहरा हम देख लें। दुल्हन ने भी लहंगा पहन लिया है, दुल्हन ने ऊपर का पहन लिया है, दुल्हन लहंगा पहन रही है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अब पायल की जो एंट्री होने वाली ना, वो इतनी धमाकेदार, इतनी मजेदार एंट्री होने वाली है। पायल मुझे कह रही गोलू मैं भी नीचे चलूं, मैं भी चलूं। अरे नहीं अभी नहीं, जब तू एंट्री करेगी ना, तो हमने नीचे अनाउंसमेंट करके आई, जैसे पायल एंट्री करेगी ना तो 1 लाख नीचे लोग हैं, तो सारे लोग ना एक ही आवाज बोलेंगे 1 लाख लोग। हाँ, पायल पायल पायल, बाहर तक है ना बहुत ज्यादा। मेरी ऐसी देख, मेरी दूर तक समझ गई है, मैं समझ गई यार, समझती नहीं है, जहाँ तक मेरी नजर गई ठीक से। ये कृतिका कितनी बेचारी बन के इतना एक्साइटमेंट दिखा रही है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ये जो पायल और अरमान की शादी हो रही है, ये कृतिका साइड में बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से उस लड़की की
ब्राइड्समेड बन के खड़ी है। अभी ये वरमाला भी चेंज हो गया। ये बंदा कभी जाके बोलता है कि माशाल्लाह कैसे लग रही है और फिर फोरहेड में किस करता है और फिर आके वरमाला भी चेंज करता है। संदीप से अपना नाम अरमान में चेंज कर लेता, मे बी बिकॉज मुस्लिम लॉ सपोर्ट्स हैविंग मल्टीपल वाइफ, तो अपने रिलीजन को भी वो वाइफ पालने के लिए, अयाशी करने के लिए यूज करता है। तो मुझे समझ नहीं आता है। इसके बाद ही अरमान उसके बेस्ट फ्रेंड को भी शादी कर लेता है। पायल को मिल चुका है पायल की डिजर्विंग कर्मा, जो पायल ने सुमित्रा के साथ किया था जब सुमित्रा के साथ अरमान शादी करके पायल के साथ अफेयर किया था। शादी की वीडियो दूल्हे की बीवी धमाल मची हुई है। जल्दी फेरे करो। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the को हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हमें एज अ ऑडियंस ऐसे लोगों को बूस्ट करना चाहिए? बिकॉज आप भी अगर उनका वीडियोस देख रहे हो, इवन फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, यू नो दैट यू आर बूस्टिंग देयर मोरल। आप ऐसे दूसरे को भी अप्रिशिएट करोगे कि वो लोग भी जाकर मल्टीपल वाइफ्स रहे, मल्टीपल अफेयर्स दिखाए और उससे बेचकर वो अपना लाइवलीहुड बहुत ऐशो आराम से जिए। शुड वी बी बूस्टिंग पीपल लाइक दिस? हमारा रियल क्वेश्चन यही है। मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि इन लोग को आप लोग प्रमोट मत कीजिए, बिकॉज क्लियरली इट्स वर्किंग। बिग रियलिटी शोज लाइक बिग बॉस इज इन्वाइटिंग देम, क्योंकि बिग बॉस को तो चाहिए मसाले। वो लोग कहीं से भी कोई भी फर्क नहीं देता कि हमारे सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा, क्या चाहिए। एक बंदे को 2 बीवी के साथ अंदर डालूंगा तो मसाले तो आने वाले ही है। तो ये बिग बॉस का मेंटालिटी है, वो हम लोग सब समझते हैं। वो लोग बस TRPs पे चलते हैं। हमें ऐसे लोगों को बूस्ट नहीं करना चाहिए और हमें as an audience we should be responsible enough to know what we are streaming, what we are boosting and what we are appreciating in public domain. ऐसे चीज दूसरे लड़कियों के साथ ना हो, पॉलीगमी को ऐसे प्रमोट ना किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट हेल्दी फॉर द सोसाइटी। आप लोग डिसाइड कीजिए कि इज दिस द पॉलीगमी कपल दैट यू गाइज शुड बी फॉलोइंग, या आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट से मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हो ये पॉलीगमी के बारे में, या फिर अरमान और अरमान की 2 बीवियों के बारे में। Thank you. I'll be back with some more interesting videos. Make sure to like, share and subscribe this video. So yeah, I'll be back. Thanks for watching and tuning into Big Bro Zone once again.